Hello everyone, I am Bhavna Sania and I am back with the new video for class 10th and आज हम डे 12 है वीडियो के सैम्पल पेपर 30 डेज चैलेंज के डे 12 पे है हम एंड आज हमारा 12 सैम्पल पेपर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत अच्छे से 11 सैम्पल पेपर कर लिए हैं और जिसने नहीं किए हैं सारे सैम्पल पेपर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दीज सैम्पल पेपर यू कैन रीच अस आउट ऑन द नंबर विच इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम सैम्पल पेपर 12 शुरू करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस वही है, टाइम अलॉटेड वही है, कोड भी वही है, सेक्शंस भी वही है, बस क्वेश्चंस डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या शुरू करना है, सबसे पहले हम सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं एंड यू ऑल नो जो सेक्शन ए है उसमें दो क्वेश्चन होते हैं एंड एक क्वेश्चन 10 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क का है एंड दोनों कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग पैसेज है। तो हम कैसे रीड करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पैसेज एंड फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज रीड करेंगे एंड अगर वो हमें बीच में मिल गया तो हम सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे, वरना हम पूरा पैसेज रीड करेंगे। मेक श्योर कि घर पे आप जब भी कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो आप अपने साथ स्टॉप वॉच लेके बैठो और 15 मिनट्स मैक्सिमम टारगेट एंड 10 मिनट्स मिनिमम टारगेट लगाओ कि 10 मिनट्स में हमें इसके आंसर्स ढूंढने हैं। लिखने में तो 2 मिनट लगेंगे हम सबको, है ना, तो इस 10 मिनट्स का टारगेट लगाओ। ठीक है, तो स्टॉप वॉच जरूर लेके बैठना। अब शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, हाउ हैड सीवी रमन चाइल्डहुड बीन डिफिकल्ट। अब सीवी रमन का चाइल्डहुड डिफिकल्ट क्यों था? ही हैड टू रन ऑन द स्ट्रीट बिकॉज से बी ही नेवर ड्रैंक मिल्क एज अ चाइल्ड, सी ही हैड लिव्ड एज अ पुअर एंड डी ही हैड एक्सेस टू बुक्स ओनली। तो देखते हैं इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दी passage. I knew poverty and misery. I quite appreciate by personal experience what it is to be poor, what it is to have no clothes, what it is to have no books, what it is to struggle through life and what it is to walk through the street without an umbrella, without conveyance along miles on dusty roads. I have been through it all. I can understand the difficulties that most of you graduates have to face today. I am speaking from a long experience of 60 years. Please do not imagine that all 60 years are milk and roses. To be able to accomplish something, I want to tell you that you have to go through such experience. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि he had a very poor life. ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही होगा that he had lived life as a poor. He had lived life as a poor. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय सीवी रमन स्पीच, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। अब ग्रेटेस्ट लेसन सीवी रमन की स्पीच से क्या मिला है वो हमने पढ़ना है। ठीक है, समझ आया? तो ये तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया और इसमें हमें इसका आंसर मिला भी नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आई एडमिट सक्सेस इन लाइफ इज नॉट ऑलवेज टू बी इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग एंड इट इज टू some extent a bit of a gamble, but those who get their minds right and those who know their job sooner or later will sooner perhaps than later make their way in life, but they should not be disappointed if they do not they have to face up to life and take it as they find it. What I say is that the great things in life are not really great things in life. What I love is to enjoy the common things of life. I am happy that I'm still able to sleep at night provided I have 3 miles walk in the evening. I am still able to enjoy a good lunch or a good dinner. I am still able to look at the blue sky and like it. I still like to walk in the open fields and like to smell of the ragi or the jowar. We think that happiness, अब इसमें basically एक चीज और बता रही हूँ, इससे हमें समझ आता है that उन्हें नेचर बहुत पसंद था। ठीक है, ठीक है, व्हाट आई से, उन्होंने कहा है जो ग्रेट थिंग्स है लाइफ में वो हमेशा ग्रेट नहीं होती। वो कह रहे आई लव टू एंजॉय कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ, सो वी शुड एंजॉय द कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज स्टिल एबल टू स्लीप एट नाइट इवन दो ही हैड 3 miles walk in the evening. He is still able to enjoy good lunch or good dinner. That is why he is happy. He is still able to look at the blue sky and like it. He still like to walk in the open field and the smell of ragi and joy. This shows that he loves nature. ठीक है, and we should also love nature and we should also be happy about this. This is also one of the great things happening in our life. ठीक है, we think that happiness consists of going to pictures and seeing thrilling films and technological dramas.
Not at all. The great in life are the God given things which cost nothing. Then he is saying कि हमें लगता है हमारी हैप्पीनेस जो है वो पिक्चर देखने में, थ्रिलिंग फिल्म्स देखने में, टेक्नोलॉजिकल ड्रामा देखने में है, बट ऐसा नहीं है. हमारी असली ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस उन चीज़ों में जो गॉड ने हमें दी है एंड विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. वॉट यू नीड इज द डिजायर टू अप्रिशिएट देम एंड वी जस्ट हैव टू अप्रिशिएट देम. हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव योर mind and hearts open, you have around you things which give you joy. There is a butterfly jumping about in flourishing colors on all sides. Look at the wonderful thing that God has given for our enjoyment. So यही दो पैराग्राफ से समझ आ रहा है कि पोएट का ग्रेटेस्ट लेसन ये है उसकी स्पीच में, दैट हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो गॉड ने हमें दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए. वो हमारी रियल हैप्पीनेस है. हमारी रियल हैप्पीनेस थ्रिलिंग फिल्म्स, टेक्नोलॉजिकल ड्रामास ये सब नहीं है. क्लियर? समझ आया? We have to love nature and appreciate the wonderful gift of nature's marvelous ingenuity, resourcefulness and infinite variety. It is the same thing that has inspired me all my life. तो उनकी पूरी स्पीच में ये है सबसे बड़ा लेसन. ठीक है कि we have to love nature, we have to appreciate nature and appreciate the wonderful gifts of nature's marvelous ingenuity, resourceful and infinite variety. This is what we have to appreciate. So the greatest lesson being taught by C.V. Raman's speech is that we have to love nature and appreciate nature and appreciate the wonderful gift of nature's marvelous ingenuity, resourcefulness and infinite variety. Clear? Next, complete the sentence appropriately. Life has turned a gamble because, ठीक है, अब यहाँ पे हमने गैम्बल वर्ड पढ़ा था, आई विल शो यू, और उन्होंने उसमें ये भी बताया था कि जो हमारी लाइफ है ना वो गैम्बल की तरह है. ठीक है, समझ आया? एंड इट इज नॉट ऑलवेज टू बी इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग. Clear? I admit success in life is not always to be intelligent or strong. To some extent it is a bit of gamble. हमेशा intelligent और strong होने का मतलब ये नहीं कि आप successful हो जाओगे. It is like a gamble. जुए की तरह है ये. ठीक है, समझ आया? फिर next question आता है, the passage includes some words that are opposite of each other from these sets A to E below. Identify टू सेट ऑफ इंटोनिम्स मतलब बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, इसका अपोजिट ढूंढना है. क्या ढूंढना है? इसका अपोजिट. सो पॉवर्टी एंड मिजरी, नो इट इज नॉट अपोजिट. पॉवर्टी की वजह से ही मिजरी होती भी है. सूनर एंड लेटर, ठीक है, सूनर एंड लेटर इज द अपोजिट. इंजेन्युइटी एंड इन्फिनाइट, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग, डिसअपॉइंटेड एंड हैप्पी, ये दो सेट ऑफ अपोजिट इसमें मेंशन है इस क्वेश्चन में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. ठीक है, आपने सेंटेंस एप्रोप्रिएटली कंप्लीट करना है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर, कौन सी ग्रेट थिंग्स थी जो गॉड ने हमें दी है, एंड दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, इट कॉस्ट नथिंग, वो फ्री चीज है. देखो पोएट ने यहाँ पे इस बारे में बात भी की है. ठीक है, आई विल शो यू. द ग्रेट थिंग इन लाइफ आर द गॉड गिवन थिंग्स विच कॉस्ट नथिंग. देखो अब हमने कितनी कॉन्सेंट्रेटली पैराग्राफ्स रीड करे थे, तो हमें पता है कि हमने कहाँ रीड करा है. आपको फिर से पूरा रीड नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज द रीजन यू हैव टू फोकस, कंप्लीट 10 minutes एंड रीड इट थरली. ठीक है, 10 minutes लगेंगे नहीं. 10 minutes तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ. 10 minutes में तो आप आंसर भी ढूंढ लोगे अगर आप थरली रीड करोगे तो. ठीक है, नेक्स्ट आता है, what are the qualities from the passage that the author want us to imbibe. ठीक है, अब क्या क्वालिटीज है that author want us to imbibe. अगर मैं imbibe का मतलब क्या बोलूँ तो यहाँ पे मतलब है to appreciate. ठीक है, क्या क्वालिटीज है जो ऑथर हमें बोलता है कि हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए. सो ऑथर ने बोला था उसी पैराग्राफ में कि भाई हमें गॉड गिवन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए विच कॉस्ट नथिंग. सो दैट आर द गॉड ग्रेटेस्ट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ विच वी शुड अप्रिशिएट. ठीक है, सो द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर गॉड गिवन थिंग्स विच कॉस्ट nothing. All we need is the desire to appreciate them. I'll show you where it is again. अभी मैंने आपको बताया भी था, वही वाली लाइन है. The great things in life are the God-given things which cost nothing. What you need is the desire to appreciate them. All right. Then moving on to the next question.
Next question says, the writer says, what I say is that great things in life are not really great things in life. तो पोएट ये बोल रहा है कि जो हमें ग्रेट चीज़ें लगती है ना लाइफ में, वो एक्चुअली में ग्रेट नहीं है. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, वॉचिंग थ्रिलर मूवी, टेक्नोलॉजिकल ड्रामा, वो एक्चुअली में ग्रेट चीज़ें नहीं है. वो हमें लगता है हमारी हैप्पीनेस है, बट वो नहीं है. तो ये जो टोन है राइटर की, वो लाइवली है, डिस्डेन है, ह्यूमरस है या फैक्चुअल है? आई थिंक वो फैक्चुअल है, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट कि what we think happiness is actually not the happiness. Clear? Now what does the speaker love in life? अभी हमने पढ़ा, the speaker love all the common things in his life. I'll show you where it is. Wait. The speaker love all the common things in his life. यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक बार फिर से रीड कर रहे हैं. What I love is to enjoy the common things of life. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब mentioned है. तो I think ये तो बहुत ही easy आया था, और boards में भी ऐसा आएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए. बाकी let's hope for the best. ठीक है, now next let's move on to the next question. And next question read करने से पहले again हम next question का हम question read करेंगे. और question क्या बोल रहा है? Complete the following past sentence. आपने sentence complete करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिमिटेड सर्विस रेफर्स टू. अब पैसेज के हिसाब से लिमिटेड सर्विसेज का क्या मतलब है? वेट, लेट मी, हाँ यहाँ पे कर देती हूँ. पैसेज के हिसाब से लिमिटेड सर्विस का क्या मतलब है, ये हमने करा भी था, एक सी रिपीटेड है. ठीक है, सो यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेट सैनिटेशन इज अ फंडामेंटल नीड एंड ह्यूमन राइट्स. Securing access for all would go a long way in reducing illness and death, especially among children. Safely managed sanitation service represent a higher service level that takes into account the final disposal of excreta in attention to the basic service level, which requires an improved sanitation facilities such as flush toilets or latrine with the slab not shared with household. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा किसको ढूंढना हमने? लिमिटेड सर्विसेज को. ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में. Between 2000 and 2020, the global population increased by 1.7 billion people, but 2.4 billion people gained access to safely managed sanitation, that is a basic facility where excreta are disposed of in situ or treated off site. Still in 2020, 3.6 billion people lacked safely managed service, of which approximately half, 1.9 billion, had basic service. Among the 1.7 billion people lacking even basic service, 580 million people shared improved sanitation facilities with other household counted as limited service, and 616 million used unimproved facilities. The data reveal pronounced disparities, with 2/3 of people who still lacked even basic services living in rural areas. Nearly half of them lived in sub-Saharan Africa. Almost all developed countries have achieved universal access, but sanitation coverage varies widely in developing country. Okay. In 2020, 62 countries achieved universal, more than 99% access to basic service. Yet, in 48 countries, less than half of the population had safely managed services. Okay. Defecating in the open is an affront to dignity and risk to children's nutrition and to community health. The elimination of open defecation is recognized as top priority for improving the health, nutrition and productivity of developing countries' population, and is explicitly mentioned in SDG Target 6.2. Among the 1.7 billion people without basic sanitation services in 2020, nearly a third, 494 million, used no form of a toilet and practiced open defecation. In 55 countries, more than 5% of the population practiced open defecation in 2020. Open defecation means going to a washroom openly. ठीक है, समझ आया, जैसे जंगल वगैरह में जाना. ओपन डेफिकेशन इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन सब सहारन अफ्रीका, बट इज ऑल्सो हाई इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया एज वेल एज ओशेनिया. In 17 countries, open defecation decreased by more than 5% points between 2015 and 2020.
assuming current rates of progress continue the world and some SDG regions are on track to eliminate open defecation before 2030. So according to the passage limited service refers to, अब limited service यहाँ पे कौन सी सर्विस की बात हो रही है, एक्सेस ऑफ सैनिटेशन. तो यहाँ पे लिमिटेड सर्विस का क्या हो गया कि जो सैनिटेशन फैसिलिटीज है दे आर not accessible to all the people. So limited service means the people who do not have access to even basic sanitation services. Clear? So the people who do not have access to even basic sanitation services. Next आता है fill in the blanks with appropriate word. There is a need to improve the health, nutrition and productivity of developing country population to dash. अभी हमने पढ़ा दैट देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव दी हेल्थ, मतलब हमें हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी होगी डेवलपिंग पॉपुलेशन की. एंड इसके साथ साथ एक और चीज करनी होगी दैट इज टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन. ये रहा, सी डेफिकेटिंग इज ओपन इन एन अफरंट टू डिग्निटी एंड रिस्क टू चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन एंड टू कम्युनिटी हेल्थ. तो न्यूट्रिशन और हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? बाय एलिमिनेटिंग दी ओपन डेफिकेशन. कैसे करेंगे? बाय एलिमिनेटिंग दी ओपन डेफिकेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है Why is universal access to sanitation a central human right? ठीक है, जो universal access है sanitation का वो central human right क्यों है? So अभी हमने पढ़ा कि जो universal access है sanitation का it is considered as central human right because it ensures life by reducing the risk of disease and death. तो अगर हम sanitation services universally provide करेंगे, ठीक है, central human right बना देंगे तो वो ensure करेगा कि भाई लाइफ का जो रिस्क है डिसीजेज एंड डेथ का वो भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, समझ आया? एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सो इट इज यहाँ पे almost all developed country have universal access but sanitation coverage varies widely in developing country. ठीक है, एंड अगर इसका universal access हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि भाई डिसीज एंड डेथ का भी रिड्यूस हो जाएगा. ये हमने पढ़ा है. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? फिर उसके बाद आता है व्हाई इज ओपन डेफिकेशन वाइड स्प्रेड इन सब सहारन सेंट्रल एंड साउथ एशियन ओशेनिया. तो अभी हमने पढ़ा कि जो ओपन डेफिकेशन है, ठीक है, वो सब सहारन सेंट्रल और सदर्न एशिया एंड ओशेनिया में सबसे ज्यादा है. क्यों? अभी हमने पढ़ा ड्यू टू द लैक ऑफ बेसिक सैनिटेशन सर्विसेज. क्यों है सबसे ज्यादा यहाँ पे? ड्यू टू द लैक ऑफ बेसिक सैनिटेशन सर्विसेज. सेंट्रल, सदर्न एशिया, ओशेनिया, Sub-Saharan Africa, open defecation is most widespread. Why? Due to the lack of sanitation services. Limited services भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? हमने ये भी पढ़ा था लिमिटेड सर्विस, अनइम्प्रूव्ड फैसिलिटीज, लैक ऑफ इवन बेसिक सर्विसेज. समझ आया? लैक ऑफ इवन बेसिक सर्विसेज. ये सारी चीजें मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, इससे हमें सब पता लगता है. ठीक है, हेयर इट इज लिमिटेड सर्विसेज, अनइम्प्रूव्ड फैसिलिटीज, उसके बाद लैक ऑफ इवन बेसिक सर्विसेज. ठीक है, कौन सी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं? सैनिटेशन सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्रोग्रेस मेड इन एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन. तो क्या प्रोग्रेस हुई है इन एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन? ये अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे. In 17 countries, open defecation decreased by more than 5% points between 2015 and 2020. Assuming current rates of progress continue the world, and some SDG regions are on track to eliminate open defecation before 2030. Clear? Then moving on to the next question, and our next question says that the statement there is a widespread between the statement there is a wide difference between developed and developing countries in the sanitation coverage means. अब there is a wide difference between developed and developing countries in the sanitation coverage. इसका मतलब अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी nearly 2/3 of the people still lack even basic services in rural area. ठीक है, nearly 2/3 of the people still lack even basic services that live in rural area. And ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कहाँ पढ़ा था. ये हमने यहाँ पे पढ़ा था लैक ऑफ इवन, यस हियर इट इज, 2/3 of the people who still lack even basic services in rural area. Clear? I hope यहाँ तक समझ आया हो.
फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है लिस्ट एनी 2 इल इफेक्ट्स ऑफ ओपन डेफिकेशन. 2 इल इफेक्ट्स ऑफ ओपन डेफिकेशन, एक तो ये डिग्निटी पे बात आती है, राइट. उसके बाद इट इज रिस्क टू चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड कॉमन हेल्थ ऑफ द पीपल. ये दोनों, ये अभी हमने पढ़ा भी था. इट इज एन अफ्रंट ऑफ डिग्निटी, एंड इट इज द रिस्क टू चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन एंड communities common health. It is an affront to a dignity, risk to children's nutrition and to community health. Clear? बहुत easy आया ये भी. उसके बाद let's see the next question. What are the consequences of unsanitary condition? Unsanitary condition के क्या consequences है? Illness and death भी है, breeding grounds of mosquitoes भी है, contaminated food and water भी है. So all of the above. और ये सारे हमने पढ़े हैं. So now we are moving on to section B and you all know section B जो है वो 20 marks का है. ठीक है, grammar भी है, writing skills भी है. grammar 10 marks की है, writing skills भी 10 marks की है. ठीक है, grammar में total 12 question है and out of 12 you have to attempt 10 questions. So अब next question देखते हैं. next question क्या बोल रहा है? Let's see that. Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the magazine article. तो ये magazine article है जो हमें complete करना है and we have to finish it by choosing the correct option. The thief and the eyewitness has escaped, has been escaping, was escaping and have escaped. ठीक है, सबसे पहले तो ये पूरा प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, was escaping तो हो ही नहीं सकता, तो पूरा प्रेजेंट टेंस में. ये देख रहे हो has, have, been और have. अब इन तीनों में से एक चीज लगानी है. अब मैं बोल रही हूँ thief and the eyewitness, तो ये प्लूरल हो गया they, और they के साथ क्या लगता है have. they के साथ क्या लगता है have, तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये तो हमने पहले ही आंसर कर दिया था. सो द करेक्ट आंसर इज have escaped. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि read the conversation between Rohit and Amal and complete the narration that follows. Rohit: I'm really looking forward to the class picnic tomorrow. Amal: yes, after a long time we will be meeting all our friends and teachers. When Rohit said that he was looking forward to their class picnic, अब basically ये cover है class picnic. Amal affirmed that. Yes तक हो गया, ठीक है. और उसके बाद उसने बोला that they would be meeting. ठीक है, वी किस में चेंज हो गया? they में. will किस में चेंज हो गया? would में. they would be meeting. ठीक है, after a long time. after a long time they would be meeting या they would be meeting after a long time. ठीक है, सारा ठीक है. to their friends. to whom? to their friends and teacher. ठीक है, आर की जगह आ जाएगा to their friends and teachers. So they would be meeting after a long time with all their friends and teacher. ठीक है, select the correct option to fill in the blanks for the given line to complete an outline updated. During the college days, I dash beat them all in the race. ठीक है, जब college days थे, during the college days, I could beat them in the race. ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग. लाइन फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक. गोल सबसे देखो, जब भी आपको आता है कि एरर है और नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन देखने से पहले इसमें एरर ढूंढ लो. अगर एरर ढूंढ लोगे ना तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर एक एक ऑप्शन लगा के देखोगे तो. ठीक है, गोल्स प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू आवर बिहेवियर एंड गाइड्स आवर एक्शन एंड थॉट्स. तो प्रोवाइड्स होगा क्योंकि गोल्स है, प्लूरल है. मान लो दे, प्लूरल हो गया, तो दे के साथ आता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो SES. ठीक है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, तो प्रोवाइड्स का प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन है प्रोवाइड्स का प्रोवाइड. ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट द नोटिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. यू हैव टू कंप्लीट द नोटिस बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. द स्विमिंग पूल डैश एट 6 AM डेली. ठीक है, डेली हो गया तो हैबिचुअल एक्शन हो गया, तो हैबिचुअल एक्शन में सिंपल प्रेजेंट लगेगा और स्विमिंग पूल की बात हो रही है तो स्विमिंग पूल आ गया इट के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, तो ओपन का क्या हो जाएगा? ओपन्स हो जाएगा. ठीक है, ओपन्स हो जाएगा. क्लियर? देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket. तो आपने correct form of word बताना है in the bracket. The forecast क्या होता है? It होता है. फोरकास्ट क्या हो गया? इट.
तो इट के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, तो मेंशन का क्या हो जाएगा, मेंशंस. The forecast mentions a quiet start to the day with a spell of rain to come later in the afternoon. Clear? Next are the report the dialogue between two friends by completing the sentence. Suzanne, do you have any storybooks to read? Dorothy, I prefer watching movies in my free time. So Dorothy, in response, Dorothy, I prefer watching her. In response to the question about storybook जो सुजैन ने पूछा, Dorothy says that I किस में हो जाएगा, she, prefer का टेंस चेंज हो जाएगा, preferred watching movies in her free times. ठीक है, she preferred watching movies in her free time is the correct answer. Then moving on to the next question, identify the error in the given sentence from an article and supply the correction. तो आपने basically क्या करना है, इसमें error identify करना है और उसको correct करना है. Please follow this format. ये format आपको notebook में भी draw करना है. Overeating is one of the more wonderful practice among those who think they can afford it. So overeating is one of the most wonderful practices among those who think that they can afford it. ठीक है. Now Rohit shared some information with Ankit about a movie. Report Ankit's question. Is the movie enjoyable? So is the movie enjoyable? Ankit asked if द मूवी, क्योंकि WH फैमिली से शुरू नहीं हो रहा तो दैट भी नहीं आएगा, और क्वेश्चंस में तो वैसे ही डैट नहीं आता और WH फैमिली से यूज होता है तो वो वर्ड आता है, तो इसकी जगह इफ़ या वेदर आएगा. ठीक है. इफ़ द मूवी वॉज इंजॉयबल, इफ़ द मूवी वॉज, ये इधर हो जाएगा वॉज इंजॉयबल. ठीक है. नाउ आइडेंटिफाई द एरर गिवन इन द सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन. इट वॉज अ लॉन्ग डे, यू शुड बी हंग्री. ठीक है, तो शुड नहीं होगा, मस्ट होगा. इट्स अ लॉन्ग डे, यू मस्ट बी हंग्री. ठीक है. फिर उसके बाद मूविंग अगेन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the correct option to complete the narration of the John dialogue between Abraham and his brother John. Abraham humming, by the rivers of Babylon, we sat and wept at the memory of Zion. John, what are you singing, Abraham? Abraham, dear me, don't you know it's plasm number 137? John, if one priest found it difficult, then I'll keep asking till you know about it. So while Abraham was singing, John asked him what he was singing. Abraham, surprised, asked John if he did not know that it was plasm number 137. John exclaimed good-humoredly that if a priest found it difficult, then अब आपने किसको चेंज करना है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आपने किसको चेंज करना है, देन आई कीप आस्किंग टिल यू नो अबाउट इट. ठीक है. तो आई विल किस में चेंज हो जाएगा, ही वुड. आई विल किस में चेंज हो जाएगा, ही वुड. ठीक है. कीप आस्किंग टिल टिल यू किस में चेंज हो जाएगा, ही न्यू अबाउट इट. ठीक है. ही वुड keep asking. He would keep asking till he knew about it. He would keep asking till he knew about it. Clear? Then moving on to the last question of the grammar, and yes, it says identify the error in the given sentence and supply the correction. There are so much way of entertainment in life. तो ये तो बहुत easy है. There are so many ways of entertainment in life. There are so many ways of entertainment in life. Now we are moving on to the writing part. तो जो writing part है again आपका 10 marks का है. writing part में एक आपका letter आएगा, एक आपका analytical paragraph होगा. तो जो letter है उसमें 2 option दिए जाएंगे. ठीक है. 2 letters दिए जाएंगे. You have to attempt any one. analytical paragraph में भी आपको 2 options दिए जाएंगे. You have to attempt any one. ठीक है. So attempt any one, A and B given below. So write a formal letter to the principal about the unhygienic condition in the washroom. तो ये letter of complaint हो गया. ये क्या हो गया, letter of complaint. तो यहाँ पे mention नहीं है कि this is letter of complaint, but you are mentioning about the unhygienic condition in the classroom. ठीक है. तो ये याद रखना, ये क्या है, letter of complaint. तो इस लेटर में अगेन एरर है. वी हैव टू स्पॉट द एरर. ठीक है. इन द लेटर. सो यस, कुछ भी नहीं दिया हुआ. सबसे पहले आपका आएगा सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. मेक श्योर दैट यू राइट दिस सेंडर्स एड्रेस इन 3 लाइन. ठीक है. ये सेंडर्स एड्रेस कितनी लाइन्स में आएगा आपका, 3 लाइन्स में आएगा. सो यू कैन राइट A.112, नीचे आ जाएगा आपका सुखदेव विहार,
फिर दिल्ली, फिर यू हैव टू लीव अ लाइन, डेट एकदम परफेक्ट है 2 जून 2020। ठीक है, ये एनडी लिखने की जरूरत नहीं है। किसको लेटर लिख रहे हो? द प्रिंसिपल। किसको लिख रहे हो? द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम दिल्ली। ठीक है, अगेन लीव अ लाइन। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में प्लीज अंडरलाइन द सब्जेक्ट रिगार्डिंग द अनहाइजेनिक कंडीशंस ऑफ द वॉशरूम। ठीक है, उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, चाहे आपकी प्रिंसिपल मैम है या सर है, आपने सर ही लिखना है। ठीक है, सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द वॉशरूम्स इन द स्कूल आर इन अ वेरी बैड स्टेट सिंस द पास्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब आप ये कंटेंट शुरू करोगे ना, तो ये आपका जो कंटेंट है ना 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। ठीक है, तो 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, तो हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द वॉशरूम इन द स्कूल आर इन अ वेरी बैड स्टेट सिंस द पास्ट फ्यू वीक। द मेन हाउसकीपर इज अनवेल एंड ऑन लीव, सो द co-helpers are not doing their work properly। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से हम शुरू करते हैं सेकेंड पैराग्राफ। They have developed a lethargic attitude. The washroom stink badly, which adds to the dismal. If the condition continues like this, the student will fall sick. Clean washrooms are the basic necessity in any institution or organization. यहाँ पे आपका सेकेंड पैराग्राफ खत्म होता है, and then you have to start with the third paragraph. Third paragraph says that I request you to kindly look into this as it is a matter of serious concern involving the health of students. Someone can be temporarily appointed in the place of the main housekeeper until he joins back. Clear? Then you have to leave a line thanking you. Your sincerely की जगह सबसे easy word है, sincerely भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बट आप yours truly लिख दो, स्पेलिंग की टेंशन ही नहीं खाता, XYZ. Clear? Then moving on to the next letter, let's see the next letter. Next letter ये बोल रहा है कि आपका है letter to the editor. So write a letter to the editor of local newspaper, Times of India ले लो, local newspaper, complaining about employing minor children of both boys and girls as a full domestic help is a common feature. Also advocating the need to stop such practice which deprives the children of their basic right. You are Kumar Neeta and this is your address. Okay, so one more thing, important thing, whenever you are starting with the letter, make sure you start with the new page. हाफ पेज से मत शुरू करना, हाँ नेक्स्ट पेज तक जरूर जा सकता है if your handwriting is very big, but make sure you start with the new page. ठीक है, so सबसे पहले again we are spotting the error, इस लेटर में error है। ठीक है, सबसे पहले एरर ये है कि जो आपका एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, मैं ऐसे लिख रही हूँ सेंडर्स एड्रेस, ये आपका 3 लाइन्स में आना चाहिए। ठीक है, सो B306 नेक्स्ट लाइन में मयूर विहार फेज 2 एंड देन दिल्ली। ठीक है, B306 नेक्स्ट लाइन मयूर विहार फेज 2, नेक्स्ट लाइन दिल्ली। देन यू हैव टू लीव अ लाइन 19 जून 2019, तो ये TH लिखने की जरूरत नहीं है, 19 जून भी लिख सकते हो। किसको लेटर लिख रहे हो? द एडिटर। कौन सा? लोकल न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। देन अगेन लीव अ लाइन। ठीक है, सब्जेक्ट स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर, ऑल राइट, स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर। फिर आता है सर, लीव अ लाइन, और सर में आपका कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, सो ये लाइन एज इट इज आएगी। सबसे पहले अगेन ये जो कंटेंट है लेटर का वो 3 पैराग्राफ में आना चाहिए, और यहाँ पे अगेन 2 पैराग्राफ है, तो मैं इसको 3 पैराग्राफ में करूँगी। हमारी लेटर टू द एडिटर की फर्स्ट लाइन हमेशा सेम रहेगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स बाय द सो कॉल्ड एलाइट क्लास। ये आप अपना पैराग्राफ 1 रख लो। यहाँ से अपना पैराग्राफ 2 नेक्स्ट लाइन में डाल देंगे हम इसे। दे एम्प्लॉय सम बॉयज एंड गर्ल्स एज फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प इन ऑर्डर टू सेव मनी। दीज चिल्ड्रन आर गिवन वेरी लेस सैलरी। दे हैव टू वर्क हार्ड द होल डे, whereas the children of the employer enjoy all the luxuries of the life and study in good schools. Sometimes the employers go to the extent of inflicting atrocities on these children. It is very painful to see that at the tender age these children are compelled to work under most unfavorable conditions. यहाँ पे आपका सेकेंड पैराग्राफ खत्म, और ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ। Most of the time parents of these children are responsible for their plight. Just to add the income of the family, they drop their children from school and engage them in doing such job. Our government should take some concrete steps to improve the condition of these underprivileged children. I would like you to give an appropriate space to my letter in your esteemed newspaper. ये तो आप रट ही लो। I would like you to give
an appropriate space to my letter in your esteemed newspaper so that the authority concerned wake up and take an appropriate action. Then leave a line. यहाँ पे आएगा thanking you. ठीक है, क्या आएगा? Thanking you. Yours sincerely या yours truly I would prefer and write Kumar. तो यहाँ पे हमारा ये लेटर भी खत्म. Now we are moving on towards the next question and the next question is analytical paragraph. अब analytical paragraph क्या होगा? You would have been given some piece of information. पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकती है, पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकती है, लेटर की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफ की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. यू जस्ट हैव टू रीड दैट. कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वो रीड करना है. ठीक है, रीड करके उसको एनालाइज करना है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड देन यू हैव टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन इट. मतलब उसको समराइज आपने करना है. ठीक है, सबसे पहले आपने उसको टॉपिक देना है, टॉपिक से आपको सीधे सीधे 1 मार्क मिल जाएंगे. फिर आपने बताना है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या शो करती है. ठीक है, देन जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप वही इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करो, राइट लिटिल बिट ऑफ योर पॉइंट्स एंड देन कंक्लूड इट और आपका एनालिटिकल पैराग्राफ डन. क्लियर? सो हम एनालिटिकल पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी. अगेन 2 दिए हुए, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. Study the graph given below. ग्राफ पे है. The graph depicts the number of student of class 10th speaking English and Hindi in different types of school. तो ये आ जाएगा students of class 10th speaking Hindi and English in different types of schools. ठीक है, in New Delhi या whatever is the question. तो आप इसमें से टॉपिक बना सकते हो. ठीक है, in New Delhi. Based on the detail in the bar graph given below, write an analytical paragraph on 100 to 120 word. तो क्या दिया हुआ है ग्राफ में? Distribution of students on the basis of the language spoken. क्या है? Distribution of student on the basis of the language spoken. ये हमारा टॉपिक हो गया जिससे आपको सीधे सीधे 1 मार्क मिल जाएंगे. फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि ग्राफ क्या शो करता है. तो बेसिकली ग्राफ क्या शो करता है? द ग्राफ डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. The graph depicts the number of students of class 10th speaking Hindi and English in 3 different types of schools in New Delhi. That is government school, private school and Kendra Vidyalaya. Clear? ये डिपिक्ट करता है. फिर आपने बताना है कि ये क्या शो कर रहा है, कि आपने ये बताना है इन गवर्नमेंट स्कूल द नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश है ना, हाँ, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इज लेस देन एज कंपेयर टू the number of students speaking Hindi in government school. In private school, English speaker student are more than the Hindi speaker student, and in Kendriya Vidyalaya Hindi speaker is more than English, but Kendriya Vidyalaya में English और speaking और Hindi speaking में गैप कम है और गवर्नमेंट स्कूल में उतना ही गैप है और प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा कम गैप है. ठीक है, समझ आया? तो इसको ऐसे ही कंक्लूड करना है. फिर ये कंक्लूड कर दोगे कि इन केंद्रीय विद्यालय जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ज़्यादा उनमें गैप नहीं है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल. ठीक है, सो द ग्राफ डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश इन 3 different types of schools in New Delhi. The graph clearly illustrates that the number of students speaking Hindi in government school is almost 3.5 times greater than the number of students who speaks English. In contrast, 2/3 of the total students in private school prefer to speak in English. In Kendriya Vidyalaya, there is a slight difference between the choice of 2 language, with Hindi being spoken by 55% of students. On comparing the 3 types of given school, government schools have the highest number of Hindi speakers, private school are at the highest position among the Hindi speakers. In a nutshell, private school students prefer to speak English, whereas government school students choose Hindi over English to communicate. Students are almost evenly distributed in Kendriya Vidyalaya on the basis of the language spoken. Clear? बहुत easy था ये. अब next है read the following excerpt from an article that appeared in the magazine. तो ये आर्टिकल से दी हुई है लाइन इन द मैगजीन ऑफ द लोकल डेली. ये आपने रीड करनी है ये लाइन और उसके अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ आंसर करना है. सो लेट्स सी दैट टेक्नोलॉजी इज एडिक्टिव एंड लाइक एनी ड्रग इट इज स्पेशली इफेक्टिव ऑन चिल्ड्रन. Be it cell phones, iPod, tablets, computers, or a simple television set, technology hooks children. So write a paragraph to analyze the given argument. ठीक है, you could think what alternative explanation might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strengthen or counter the given argument. तो आपने analyze करना है इसके argument को. ठीक है, अपने alternative explanation भी देना है जो इस conclusion को weak कर दे. ठीक है, या strong कर दे, वो आपकी मर्जी.
है आपने कि बून लिखना है या बेन लिखना है. सो यही हो गया टेक्नोलॉजी, अ बून और बेन. Yes, technology is very addictive for people of all ages. We tend to ignore people close to us and are more interested in updating status and photos on social media for validation. Technology can be a boon for people who use it judiciously and for a specified purpose. Otherwise, technology is a bane, which can take people away from their kith and kin into a virtual life which is not real. Moreover, for children, it is even more dangerous because it takes away their fruitful time and makes them live in completely different world of imagination. So, the best way is to use gadgets only for professional or educational purposes, and if one has free time, then she can check out social media for leisure time activities. Our quality time should be more wisely spent with our family members and in understanding their needs and issues. Technology is one which bring a positive transformation in an individual and an atmosphere, but not the one which has ill effect on an individual and devastates an atmosphere. Technology should be a constructive tool to achieve some productive purposes, and it should not be become an addiction, because every type of addiction is bad for our mental and physical health. तो इसमें I would suggest you कि आप सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, टेक्नोलॉजी के नेगेटिव पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करो, एंड कंक्लूड करो कि हमें कैसे टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना चाहिए और वो हमारे लिए कैसे बेटर हो सकती है. तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी विच इज़ ऑफ 40 मार्क्स. सेक्शन सी में आपने लिटरेचर कवर करनी है, आपने फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को बहुत थरली रीड करना है. सो read the given extract and answer the question for any one of the two. तो यहाँ पे दो एक्सट्रैक्ट है, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा बोर्ड्स की अगर बात करें, और एक फर्स्ट फ्लाइट से होगा. ठीक है, तो जो अच्छे से आता होगा वो आपने अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो अब सैम्पल पेपर में देखते हैं कौन सा है. He came with a big party of relation with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. With the bridegroom riding a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his. ठीक है, अब कौन सा चैप्टर है, बोली से है ये. ठीक है, बट मेक श्योर यहाँ मेंशन्ड है कि ये बोली से है, लेकिन आपको बोर्ड्स में मेंशन नहीं होगा, इसलिए आप सारे चैप्टर्स बहुत थॉरली रीड करना. ठीक है, द गिवन एक्सट्रैक्ट डिपिक्ट्स एन इंडियन वेडिंग अबाउट टू हैपन. हुज वेडिंग इज इट? किसकी भी वेडिंग थी? भोली की थी. किसके साथ थी? बिशाम्बर के साथ. डज द वेडिंग टेक प्लेस? नो, द वेडिंग डिड नॉट टेक प्लेस. क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि बाय सीइंग द पॉप मार्क्स ऑफ भोली, बिशाम्बर ने डाउरी डिमांड करी थी अपने उसके भोली के फादर से. बिशाम्बर ने डाउरी डिमांड करी थी एंड इसके लिए भोली ने स्टैंड लिया था, एंड शी डिसाइडेड दैट कि वो उससे शादी नहीं करेगी, इंस्टेड वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना प्रेफर करेगी. सो इट इज़ द डे ऑफ भोलीज वेडिंग टू बिशाम्बर. नो, द वेडिंग डजंट टेक प्लेस. अब ये है डज द वेडिंग टेक प्लेस, प्रेजेंट में ना, इसलिए हमने प्रेजेंट में आंसर किया. नो, द वेडिंग डजंट टेक प्लेस. एज सुन एज बिशाम्बर सॉ भोलीज फेस, ही थ्रेटन टू नॉट टू मैरी हर इफ नॉट गिवन अ डाउरी ऑफ ₹5,000. रामलाल प्लीडेड, यहाँ पे रुपीज मेंशन कर देना. रामलाल प्लीड्स टू हिम एंड अरेंज द मनी, बट सीइंग ऑल दिस भोली रिफ्यूजेस टू मैरी. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड रामलाल नेवर ड्रीम्ड. रामलाल ने क्या नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ बेटी की इतनी पॉम्प एंड स्प्लेंडर के साथ शादी होगी. ठीक है, रामलाल हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर भोली वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. ठीक है, अब ट्रू और फॉल्स करना है. ट्रू और फॉल्स कौन सी टर्म को लेके? नन ऑफ द टर्म ए टू डू कैन बी अप्लाइड टू द स्टेटमेंट. ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, क्या उस पर इनमें से कोई भी टर्म अप्लाई होती है. ठीक है, he came with a big party of relations with him for the wedding. He came with a big party of relations with him for the wedding. A hypothesis. Is it a hypothesis or proposed explanation for phenomena? So क्या ये hypothesis है? हाँ, ये hypothesis है. ये phenomena explain किया हुआ है कि exactly क्या हुआ था. ठीक है, an assumption something that is assumed to be true without proof or taken for granted. नहीं, ये assumption नहीं है. hyperbole and exaggerated statement or claim not meant to be taken literally, ये भी hyperbole भी नहीं है. a statement, a definite or clear expression of something in speech or written. ठीक है, क्या ये basically कह सकते हैं कि एक statement है? yes, we can say that it is a statement, but I would suggest it is a hypothesis. It is an explanation for something that he came with a big party of relation with him for the
wedding. So I think option A applies to this statement. So yes, option A applies to this statement. So none of the term A to D can be applied to the statement. This is false because option A applies to the statement. ठीक है, फिर उसके बाद next आता है which phrase would correctly substitute splendor in the given extract sentence from the extract. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. तो splendor आप किससे replace कर सकते हो? Magnificent appearance, which is very attractive. Okay, magnificent appearance. अब next question, next RTCs देखते हैं किससे है. Now we are really going to get some water women. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them on. All right, come for the dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of the clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." कौन से चैप्टर से गिवन है? ये लेटर टू गॉड से है. तो अब रीड करते हैं. These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent per pieces and the little ones are 5. ये लेंचो ने बोली थी लाइन. ठीक है. In which of the following example has the same figure of speech been used to describe raindrops in the line? ठीक है. तो आपने ये बताना है कि ये examples कुछ दिए हुए हैं and उसमें same figure of speech यूज करी हुई है to describe the raindrops जो यहाँ पे की हुई है. 10 cent raindrop को किससे compare किया हुआ है? 10 cent से, and little ones are 5. So she looked as fresh as morning dew. No. Waves heaved heavily. No. Glowworms are tiny little floating around in the forest. So yes, glowworms are tiny lights which are floating around in the forest. ठीक है. Break, break, break on the sky, a cold grey stone. Oh see, no. So the correct answer is glowworms are tiny lights floating around in the forest. Next आता है, how does Lencho's mood progress along with the progress of the रेन. ठीक है. लेंचो का मूड कैसे प्रोग्रेस हुआ? अलॉन्ग विद द प्रोग्रेस ऑफ द रेन. तो जो लेंचो का मूड था वो काफ़ी होपफुल हो गया इन द बिगनिंग. ठीक है. एंड ही वाज हैप्पी कि भाई अब जो फर्स्ट ड्रॉप है रेन की आ गई है. एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड टू नोटिस द चेंज इन द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप. एंड ही डिस्क्राइब द बिगर ड्रॉप एज 10 cents एंड स्मॉलर वन एज 5 cents. ठीक है. सो लेंचो's mood, which is hopeful in the beginning, changes to happy when he feels the first drop of rain, and then excited when he notices the size of the raindrop. He compares them to cents. ठीक है. In the statement made by Lencho, now we are really going to get some water woman. Water denotes rainfall. ठीक है. water किसको denote कर रहा है? rainfall. Which of the following pair does not denote the same relationship? Earth and soil same बात है. Sun and sky is very different. ठीक है. Fire and embers are same. So in the statement, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of the rain on bodies. Use one word to replace the underlined part of the sentence. So the man went out only to have the pleasure of feeling the rain on his body. Right? Now question 7 is again RTC extract है ये. ठीक है. poems में से है 2 extract है. कौन सी poem अच्छे से आती होगी? You have to attempt only that because you have to attempt any 1 out of 2. Clear? Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो कौन सी poem है? Fire and ice. ठीक है. The poetic device used in the line, some say the world will end in fire. ठीक है. तो किससे फायर एंड को डिस्क्राइब कर रहा है? तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी गई है? कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की हुई है? मेटाफर. ठीक है. समझ आया? What is the speaker's mood when he talks of what I have tasted of desire? तो यहाँ पे स्पीकर का मूड क्या था? जो स्पीकर का मूड था by saying the line what I have tasted of desire. फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो काफ़ी पेसिमिस्टिक था, होपलेस था. ठीक है. about the politicians and the hunger of destruction. State which of the term given below can be applied to the statement taking into the account the poet's belief system. The above stanza ponders over whether the world will end due to fire or ice. जो above stanza है, it ponders over क्या world
आइस की वजह से एंड होगा या फायर की वजह से एंड होगा. सो इट इज़ अ हाइपोथेसिस, नो, इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल बिलीफ. ये एक इररिफ्यूटेबल बिलीफ है, ना ये डिबेट है ना ये साइंटिफिक थ्योरी है. सो इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल बिलीफ. ओके. Then moving towards the next question, comment on the poet's use of language in these lines. अब poet जो है इसमें बहुत ही figurative था, ठीक है, figurative था. with fire उन्होंने war से compare किया, violence से compare किया, ice उन्होंने hatred और cold bloodedness ने से explain किया. desire means power, hungry heads of government and military. so first thing that war will destroy the world, and यहाँ पे उन्होंने metaphor भी use किया है. ठीक है, समझ आया. फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आरटीसी देखते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. कौन सा है? अ टाइगर इन द जू. मेक श्योर कि आप थॉरली रीड करो, क्योंकि पेपर में चैप्टर्स के नाम या पोएम के नाम नहीं गिवन होंगे. यू हैव टू गेस इट योरसेल्फ. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पोएट विशेस फॉर द टाइगर टू बी स्लाइडिंग थ्रू फॉइलेज एज दिस वुड. किससे? स्लाइडिंग थ्रू द फॉइलेज एज दिस वुड. ए, असिस्ट इन कीपिंग द प्रे unsuspecting of the predator's sound. B, aid in camouflaging the presence of the predator before it rushes in. C, help the predator pronounce the prey comfortably without getting tired. No. D, support the predator's vision as its eye its prey. No. यहाँ पे he is keeping himself unsuspecting, ताकि जो शिकार है वो उसको देख ना ले, डियर उसको देख ना ले. So assist in keeping the prey unsuspecting of the predator's sound. Alright. Now moving on to the next question. Our next question is, what would the tiger do in the forest? अगर टाइगर अपने फॉरेस्ट में होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वो कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय कर रहा था. He would walk around freely without any fear. He would terrorize villagers by growling and would show his teeth, that means fangs and claws. So in the forest, the tiger can enjoy complete freedom. He would walk around freely without any fear. He would terrorize the villagers by growling and would show his teeth and claws. नेक्स्ट आता है shadows here refer to the shadow of. किस चीज की shadow है यहाँ पे? it is long grass. किस चीज की shadow? long grass. He was hiding behind the shadow of the long grass, so that is किस चीज की shadow है? long grass. It is clear that metaphor is used in the poetic device for the pads of velvet. pads of velvet क्या थे? उसके claws को compare किया गया था pads of velvet से. so metaphor refers to a word or phrase applied to an object or action to which it is not literally applicable. hence it is clear that metaphor is the poetic device used for pads of velvet. तो metaphor होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट या एक्शन पे अप्लाई करते हैं मेटाफर, जिसका मीनिंग वो लिटरली डिफाइन नहीं करता. अब जैसे क्लॉज है, पैड्स ऑफ वेलवेट आर जो है वो लिटरली पैड्स ऑफ वेलवेट नहीं है, वो क्लॉज है. ठीक है, समझ आया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 8. तो जो क्वेश्चन 8 है आपका इस पेपर का, वो है फुटप्रिंट्स फर्स्ट फ्लाइट से. एंड इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है. क्लियर? सो यस, व्हाट डज मंडेला थिंक दैट इंटरनेशनल लीडर, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? इंटरनेशनल लीडर्स को उसने थैंक क्यों किया था? फॉर अटेंडिंग द सेरेमनी इन दी साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में अटेंड करने के लिए he was being honored to receive the highest seat of the country. ठीक है, so Mandela thanks the international leader for attending the ceremony in which a black was being honored to receive the highest seat of the country. Anne says teacher are most unpredictable. क्यों? Because Anne was correct. ठीक है, Anne was correct कि भाई हाँ टीचर बहुत unpredictable creature है. ठीक है, and अगर मैं यहाँ पे मिस्टर कीसिंग की भी बात करूँ, she never thought कि मिस्टर कीसिंग जो है उसका जो होमवर्क है, जो पनिशमेंट है, वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे बिना उसको टकटे, एंड बहुत राइट वे में उसको लेंगे और उसके टॉकेटिव बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करेंगे. सो येस, व्हाट एने सेज इज राइट. शी कुड नॉट प्रेडिक्ट द रिएक्शन ऑफ मिस्टर कीसिंग ऑन हर असाइनमेंट. शी वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एट द बिहेवियर ऑफ मिस्टर कीसिंग. हाउ डज टाइगर फील इन द जू? टाइगर कैसे फील कर रहा था जू में? ही वॉज मूविंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर. ही वॉज नॉट हैप्पी एंड वो क्वाइट रेज में था. क्वाइट रेज वर्ड यूज किया हुआ, दैट इज साइलेंट एंगर. So the tiger in the zoo keeps on moving from one corner to another. He is not happy. He expresses his silent
Anger. What is dust of snow? Dust of snow is snowflakes, small particles of snow. What does the poet say has changed his mood? किससे poet का change mood हुआ था? Dust of snow से, that means flakes of snow से या snow particles से. ठीक है. How has the poet moods changed? Starting में जो poet था, he was very sad and depressive, but when the dust of snow fell on him, his mood was changed into happiness. All right. So dust of snow is flakes. The flakes of snow were dropped by the crow and changed the poet's mood. Throughout the day, he had been repenting for some loss. Why was Shubukov sure that Natalia would give her consent for the proposal? तो Shubukov sure क्यों था कि Natalia जो है वो Lumov को हाँ कर देगी for the proposal. Shubukov is Natalia's father. Shubukov was sure कि Natalia would give her consent for the proposal because Natalia was in love with Lumov. Therefore, she would give her consent for the marriage proposal. Moreover, she wanted to get married. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चंस है. ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 एंड 3 मार्क्स के. तो टोटल 2 क्वेश्चन हो गए विच इज फॉर 6 marks, 3 marks each. All right. So how did the invisible man first become visible? अब invisible man visible कैसे हुआ था? जब ग्रिफिन कपड़े पहनता था, ठीक है, क्लोथ्स पहनता था, he becomes visible. He slipped into a big London store for warmth. He fitted himself out with warmth clothes, with shoes and overcoat and wide brimmed hat and became visible. Clear? Why did the Ebright lose interest in tagging butterflies? So Ebright का इंटरेस्ट खत्म क्यों हो रहा था in tagging butterflies? क्योंकि जो Ebright स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था इनिशियली, बट ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क था. मोर ओवर 2 ही फीडबैक उसे मिले एंड ओनली 2 टैग बटरफ्लाइज कुड बी recaptured. So initially Ebright took a lot of interest in studying the migration of monarch butterfly. Gradually he lost interest because it is very tedious work. He got only 2 feedbacks, only 2 tagged butterflies could be recaptured. Why did Hari Singh change his name every month? अब हरी सिंह 15 साल का था, ठीक है, वो जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था अनिल को एज हरी सिंह एंड वो एक एक्सपीरियंस थीफ था एंड अपने पहले एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए वो उसको अपना हर मंथ नाम चेंज करना पड़ता था. सो हरी सिंह वॉज 15-year-old boy who introduced himself to Anil as Hari Singh. He was an experienced thief. He changed his name every month to hide his own identity from the police and his former employees. फिर आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है और कहाँ से है? फर्स्ट फ्लाइट से. 2 क्वेश्चन है 6 mark का. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. ऑलराइट. Carl Sandburg and Carolyn Wells happened to meet each other during a conference and discuss the treatment of animals in their respective poems based on their trait. Fog is the poem by Carl Sandburg and How to Tell Wild Animal is the poem by Caroline Wells. तो जब तक आपको पोएम के पोएट्स याद नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. दे इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, फ्रेम इट इन योर ओन वे. तो कार्ल सैंडबर्ग फॉग से है तो आप वो फॉग के रेफरेंस में लिखिएगा कॉन्वर्सेशन. एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की जो पोएट है वो कार्लिन वेल्स है, वो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के रेफरेंस में लिखेगी. तो उसको उल्टा मत करना, ठीक है. Carol. Hi Carolyn, I really appreciate the poem How to Tell Wild Animals composed by you. Carolyn, same here. I think it is mutual admiration, loves. Okay, तो ऐसे शुरू करना है आपने. Carl, we both were at respective abode, but our handling of the subject appears to be the same. Carolyn, you have brought out the signature traits of the cat in least words. Carl, my personal favorite is the poem by Is Hyena's Laugh. In fact, this animal really appears to be laughing, though it is just the opposite. Carolyn, while going through the poem Fog, I for the first time realized the close similarity between a cat and the way the fog behaves. Cal, we have proved that our imagination can travel to unimagined territories. Let us meet more often to discuss our work and critically analyze it. तो दोनों अपनी अपनी पोएम के रेफरेंस में लिखेंगे. इससे ये भी पता लग जाएगा दैट whether you know the poet, कौन सी पोएम का कौन सा पोएट है और नॉट, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. How to Tell Wild Animals and The Tale of Custard Dragon, both the poem deal with the ferocious animal with a different perspective. Humor necessarily does not come from funny situation. Humor can be seen when there is none. Okay? So as the reader goes through the poem, it dawns on him that while dealing with ferocious animal like dragon, aesthetic lion, crocodile, hyena and many other humors can still be created. A fire-emitting dragon comes out to be a timid and coward pet.
Crocodile tears have an altogether different explanation and is considered to be a trait that would help to identify the reptile. The poet succeeds diverting readers' attention from the ferocity of these wild animals that are as timid as the pet dragon owned by Belinda, which is next to impossible. Hyenas smile, bears hug, all have a very exclusive connotation that makes the situation funny. The dragon kills the pirate. Still, he does not realize his strength. Bear never gives a friendly hug, but the poet uses the phrase bear hug in a totally different way. Clear? Now, question number 11. Here are again two questions. You have to attempt any one out of two. And ये कहाँ से है? Footprints without feet से. And again for 6 marks. And you have to answer in 100 to 120 words. Alright? So, appearance are often deceptive. Hence, the book should not be judged by its cover. Analyze this in detail with reference to the character Osable of the Midnight Visitor. Fowler was apparently disturbed when he came face to face with the secret agent, the detective. Osable, he had a very different image in his mind regarding a detective. Basically, Osable के माइंड में डिटेक्टिव की इमेज क्या थी और एक्चुअली में Osable कैसा निकला ये आपने बताना है, ठीक है? फाउलर के माइंड में क्या थी, सॉरी. His detective had to be straight out of crime thriller, but Osable was nowhere close to it. He was an ordinary looking person who did not appear to be grunt-rotting personality. Fowler was in for a lesson of his life and understand that all that glitter is not gold. The character in the novels or the movies are nowhere closely to reality. Osable was a person with quick wit who used his unamusing demeanor for his benefit. He let Max believe him effortlessly, and for Fowler's amazement, he got rid of his arch rival effortlessly without flashing his pistol. Okay, next question is intention always do not justify actions. Analyze this quote with reference to the question of trust. तो intentions हमेशा action से justify नहीं किए जाते. So yes, intention always do not justify action. In the character of Horace, that can be justified very clearly. His actions very simple and his intentions were justified when he met the lady in the red. He was chivalrous and was very sincerely wished to help the lady. A person's intentions are reciprocal to the intentions of the person for whom the actions are intended for. The lady in red had malicious intentions, hence Horace's action did not justify his intentions. He was meticulous in his work, but his actions and intentions were wrongly placed. He was punished for something he did not do, and his honesty did not pay him. His intentions could not justify his action, and he was proved a thief as he was trapped for no crime of his. Clear? So यहाँ पे हमारा sample paper खत्म होता है and finally we have completed day 12 sample paper challenge and some more days are left, 18 more days are left and वो भी हम कर लेंगे, I know that. And yes, I will be meeting you guys super soon in my next video. Do not forget to comment below if you have any doubt, and if you want the PDF of these sample you can reach us out on the number which is given below. So bye bye everyone.